हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक दो दिन पहले मैंने अपना मॉक टेस्ट का स्कोर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तो उसको देखने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि भाई आपने कैसे तैयारी की है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने पार्ट बी में कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ाई की है, वो सब हम तक भी शेयर करो ताकि हमारा स्कोर भी थोड़ा बढ़ पाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, उस मॉक टेस्ट में मेरा जो स्कोर था वो था 152। और 152 देखिए, मैं आपको ये भी बोलूंगा कि जो मेरा 152 स्कोर हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि मेरा हर टेस्ट में 152 रहता है, ये मेरा मैक्सिमम स्कोर था। बाकी मेरा एवरेज स्कोर रहता है, वो मैंने आप लोगों को वहां पे दिखाया ही था कि कितना रहता है, और मैंने अभी भी डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मेरा एवरेज स्कोर रहता है, मेरे अकॉर्डिंग वो स्कोर भी कुछ बेकार स्कोर नहीं है, वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि देखिए, एक तो ये भी है कि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी होता है एग्जाम में अपन जब भी देते हैं, और उसके बाद अभी अपने पास टाइम भी बहुत है, तो आराम से अपना एग्जाम तक अपना स्कोर हो जाएगा जितनी कट ऑफ जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो स्कोर भी मेरा अच्छा था। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वो देख लेना। बाकी अभी इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि अपनी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, हम उनको पढ़ के अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगा एक बार, देखिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये भी बताना चाहिए कि मैंने तैयारी कैसे और कहां से शुरू की थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी जो डीएलएड है वो अभी 2023 में ही कंप्लीट हुई थी, मतलब कि पिछले साल ही कंप्लीट की है मैंने। और जब मैंने अपनी डीएलएड कंप्लीट की थी तो उससे पहले मैंने टीचिंग फील्ड का ओनली एक एग्जाम दिया था, वो था रीट का एग्जाम। और देखिए, मैं आपको ये भी बोलूंगा कि रीट का एग्जाम मैंने दिया था, लेकिन उसको अपन मान नहीं सकते यार, मैं उसको कंसीडर नहीं करता कि भाई मेरा कोई अटेम्प्ट था वो। क्योंकि देखिए, उस टाइम पे मैं अपेयरिंग में था डीएलएड के, और मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की थी उसके लिए, इसलिए मैं उसको ऐसे नहीं मानता कि मैंने कोई अटेम्प्ट दिया है। लेकिन मैंने जब भी मेरी डीएलएड कंप्लीट हुई है उसके बाद मैंने अभी तक कोई भी टीचिंग फील्ड का अटेम्प्ट नहीं दिया है, क्योंकि अभी उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अब मैंने तैयारी कैसे शुरू की, देखिए जब भी मैं इस फील्ड में आया था DSSB PRT की में, तो सबसे पहले मैंने यही देखा था कि आखिर इसका सिलेबस कैसा है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले सब्जेक्टों में। तो आपका भी जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो यही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का आता है ये सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह हो गया अपना, तो कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, कितना वेटेज है उसका, इन सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने भी सबसे पहला काम यही किया था, अपना सिलेबस देखा था। तो आपको भी जो सबसे पहला काम करना है वो यही है कि आपका सिलेबस देखो, और चाहो तो आप उसको अपनी स्टडी टेबल वगैरह पे भी कहीं पे भी रख सकते हो अपने साथ में, ताकि आप जब भी पढ़ते रहो आपको आइडिया लग पाए कि हाँ, ये चीज़ें मैंने कवर कर ली है और अभी ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है। तो इस तरीके से आपका पहला काम होगा सिलेबस का। अब देखिए, उसके बाद जो मैंने सेकेंड चीज़ फॉलो की थी, सिलेबस देखने के बाद मेरे को ये था कि या तो मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ या मैं ऑनलाइन बैच के थ्रू पढ़ सकता हूँ, अपने पास दो ही ऑप्शन होते हैं। तो उस टाइम पे जो मैंने चूज किया था वो था मेरा ऑनलाइन बैच। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन बैच से एक तो ये था कि मैं टीचिंग फील्ड में, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था DSSB PRT, तो मेरे को आइडिया भी नहीं था कि आखिर किस तरीके से पढ़ना चाहिए अपने को, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। और फिर वैसे भी उस टाइम तक मेरी साइकोलॉजी, पेडागोजी वगैरह में मैं बहुत मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी। मैंने सीटेट भी दिया था, तो वो मतलब मेरी बेसिक समझ के आधार पर मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किए थे और वो क्वालिफाई हो गया था। बाकी उस टाइम पे मेरे को साइकोलॉजी, CDP वगैरह, पेडागोजी वगैरह में कुछ नहीं आता था ऐसा, तो मेरे को बैच ज्वाइन करना लग रहा था कि जरूरी है, इसलिए मैंने बैच ज्वाइन किया था। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप लोग बैच ज्वाइन नहीं भी करते हो और आपकी बेसिक समझ इतनी है, आपने सीटेट अच्छे से क्वालिफाई कर रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बैच ज्वाइन ना करो तो भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बाकी फिर भी अगर आप बैच से पढ़ना चाहते हो तो आपको पता ही होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिशन PRT बैच चल रहा है, वहां से पढ़ सकते हो। तो ये हो गया अपना सेकंड काम पे मैंने किया कि बैच ज्वाइन किया था। आप भी बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहो तो, और वो अपना टेलीग्राम ग्रुप पे है, वरना आप फ्री भी वैसे भी पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। अब देखिए, मैं अगर आपको ये बताऊं कि कोई स्टूडेंट अगर नया नया आ रहा है तो उसको किस तरीके से वो क्वालिफाई कर सकता है, किस तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका भी, और अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सिलेबस देखने का, वो आपने देख लिया होगा। उसके बाद में आप काम क्या करोगे, उसके बाद में या तो आप ऑनलाइन बैच चूज करना है, फिर आप बुक्स वगैरह चूज करना, सेल्फ स्टडी में जो भी आप चूज करना चाहो। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। जैसे आपने सिलेबस देख लिया, उसमें आप आज से ही पेडागोजी अगर आपने स्टार्ट की है तो आप पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक उठाओ कोई भी, और उस फर्स्ट टॉपिक को आप या तो यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ो या किसी बुक की हेल्प लेके पढ़ो। लेकिन आपको करना क्या है, एक टॉपिक वाइज पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया भी लगता रहेगा कि इतना मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और इतना भी मेरा बाकी है। और आपको थोड़ा ये भी रहेगा कि हाँ चलो, जब भी आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि चलो मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। और मैंने भी इसी तरीके से किया था, मैंने ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था। लेकिन देखिए, मैं आपको ये भी बोलूंगा कि मेरा कोई एक सोर्स नहीं है कि जहां से मैंने पढ़ाई की है अपनी। मैंने देखिए ऑनलाइन बैच से भी पढ़ाई की है, और जहां से मैंने बैच ज्वाइन किया है तो वहां पे
जो टीचर पढ़ाते हैं उनका मेरे को थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें अच्छे से नहीं समझा पाते, और हो सकता है कि मेरी कमियों की मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो अच्छा ही पढ़ाते होंगे। बाकी मेरे को उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनसे भी पढ़ी है, और साथ में मैंने टॉपिक वाइज मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर से पढ़ी है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है तो भी आपको अगर वहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो अच्छे से, तो आप उस टॉपिक को उठाओ और यूट्यूब पे सर्च करो, भाई आपको हजारों टीचर्स मिल जाएंगे, आप उनमें से जो भी आपको बेस्ट लगे उस टीचर से पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, वहाँ पे आप टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक को कवर करो आराम से। तो आपको टॉपिक वाइज आपकी स्टडी कंप्लीट करनी है। ये हो गया अपना सेकंड काम। अब देखिए मैं आपको सोर्सेज भी बताऊं कि मैंने कौन कौन से सोर्स फॉलो करके और अपनी पढ़ाई की है। देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं ऑनलाइन बैच की, तो ऑनलाइन बैच का खैर मैं यहाँ पे नाम नहीं बोल रहा, वरना काफी लोगों को लगता है कि प्रमोशन वीडियो है, तो नाम नहीं बोल रहा। आप किसी भी टीचर का ले सकते हो, सभी टीचर बेस्ट है। बाकी मैंने टेलीग्राम पे डाली रखा है, आप वहाँ पे से भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला काम किया था मैंने ऑनलाइन बैच का, तो आपको भी वो मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन बैच से पढ़ना चाहिए। वो ऑनलाइन बैच जरूरी नहीं है कि आप पेड बैच ही लो, वो आप ऑनलाइन बैच का मतलब ये है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ो। तो वो आप टीचर या तो यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप किसी का बैच ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ सकते हो। जहां से आपको बेस्ट लगे आप वहां से कर लेना। तो ये होगा आपका फर्स्ट काम। आपका जो सेकंड काम होगा वो ये कि भाई कोई ना कोई बुक भी होनी चाहिए अपने पास में। तो देखिए बुक का मैं आपको ये बोलूंगा कि आप चाहो तो रोहित वैद्वान सर की बुक ले सकते हो। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ तो ये बुक है उनकी, आप रोहित वैद्वान सर की बुक ले सकते हो। अगर आप ये बुक नहीं ले रहे हो तो फिर आप प्रतीक शिवालिक सर की बुक ले लेना। इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगे आप वो बुक ले लेना। बाकी इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी ईजी है और कंटेंट प्रतीक शिवालिक सर वाली बुक में ज्यादा अच्छा है, तो आप दोनों में से जो भी ले लेना। मेरे को इसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी लगी, और अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको लैंग्वेज ही ईजी चाहिए, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। इस तरीके से आपका बुक वाला काम भी हो गया। अब फिर काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है कि भाई हमें एनआईएस के ब्लॉग पढ़ने चाहिए या फिर हमें एनआईएस की बुक पढ़नी चाहिए। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, आप बुक कोई भी ले लो या फिर आप टीचर कोई भी ले लो। आप किसी भी टीचर से पढ़ के या किसी भी बुक से पढ़ के ये तो नहीं बोल सकते कि सभी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। देखिए हो सकता है कि उसी बुक से सारे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप बोल नहीं सकते कि यार यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न डी प्लस भी पीआरटी का ऐसा है कि किसी को कुछ नहीं पता होता भाई। वो कुछ कोई अपन उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन ये तो नहीं बोल सकते कि इस बुक से 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि अगर हमने ये बुक पढ़ ली, एनआईएस की रोहित सर वाली बुक पढ़ ली, तो क्या यहीं से कवर हो जाएगा सारा? तो भाई देखिए अब यार आप खुद भी सोच सकते हो। ये तो एक तरफ आपके 10 ब्लॉक है, लगभग 4000 पेज है। एक तरफ आपके रोहित सर की बुक है जिसमें 300 400 500 पेज होंगे। तो आप 500 पेजों को 4000 पेजों से कैसे कंपेयर कर सकते हो कि अगर 500 पेज पढ़ लिए तो 4000 पेज कंप्लीट हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपने ये बुक पढ़ ली, या तो आपने रोहित सर वाली एनआईएस की बुक पढ़ ली या प्रतीक शिवालिक सर वाली एनआईएस की बुक पढ़ ली, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपका जो मोटा मोटा कंटेंट है इसमें वो आपका कवर हो गया सारा। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अगर आप एनआईएस की बुक पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैंने खुद ने भी बस एनआईएस की अभी मैंने ब्लॉक नहीं पढ़े, मैंने कुछ अपने क्लासेस के थ्रू पढ़ा है और कुछ मैंने थोड़ा बहुत अपना एनआईएस की बुक रोहित सर वाली देखी है। इस तरीके से आप भी यहाँ पे रोहित सर के एनआईएस की बुक ले सकते हो। और बाकी यहाँ पे मैं रोहित सर के एनआईएस की बुक ज्यादा रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोहित सर वाली बुक में अपना ब्लॉक वाइज दिया गया है सारा कंटेंट, और प्रतीक वाली बुक में वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज दिया गया है। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो पहले फिर बाद में ऐसे करके आगे टॉपिक दिए गए हैं। बाकी आप ब्लॉक वाइज पढ़ना चाहते हो तो आप रोहित वैद्वान सर की बुक ले सकते हो, उसमें आपको ब्लॉक वाइज पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये हो गया अपनी सेकंड बुक की बात। बुक में मैंने आपको पेडागोजी के लिए बताई है यहाँ पे रोहित वैद्वान सर की और प्रतीक शिवालिक सर की, जो भी आपको अच्छे लगे वो ले लेना। और एनआईएस के लिए मैंने आपको बताई रोहित वैद्वान सर की बुक। ये अपना बुक का काम हो गया। और अभी आपको एक बुक की और जरूरत पड़ेगी, वो होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए बुक। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक है मार्केट में, आप जो चाहो ले सकते हो। आप प्रतीक शिवालिक सर की ब्लू बुक ले सकते हो, सरवा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। बाकी मेरे पास अभी सरवा पब्लिकेशन की भी बुक है और मेरे पास प्रतीक शिवालिक सर की भी बुक है। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उस बुक से कवर करना। बाकी मैंने अभी मैं रियलिटी बताऊं तो ये है कि मैंने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, बाकी मैंने थोड़ी बहुत की है यहाँ पे सरवा पब्लिकेशन से की है, और मैंने कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस की है। फिर जब अपना टेक्स्ट बुक से गए या फिर अपने और कोई ऐप हो गए, बहुत सारे अपने एप्लीकेशन है, वहां से आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए बाकी जो मेरा मेन रीजन है अभी मेरा मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर हो रहा है ठीक ठाक सा, उसके पीछे देखिए रीजन ये, मैं कभी भी किसी एक सोर्सेज पे ऐसे डिपेंडेंट होके नहीं रहा कि मैं यहीं से पढ़ लूंगा तो मेरा सारी चीजें कवर हो जाएगी। बाकी देखिए मैं ये बोलूंगा कि आप ज्यादा ऐसे डाइवर्ट ना हो कि कभी ये पढ़ रहे हो कभी वो पढ़ रहे हो। आपको रखने एक लिमिटेड सोर्सेज है, मेरी तरह आपको नहीं रखना। देखिए मैंने जो बहुत सारी चीजें बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे रखा है, बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पे रखे हैं, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपका सिलेबस पूरा होने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपको सिलेबस अगर जल्दी कवर करना है तो आपके लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए। आपके पास कोई भी एक पेडागोजी की बुक होनी चाहिए, आपके पास कोई भी एक भी एनआईएस की बुक होनी चाहिए, और बस आपके पास ऑनलाइन बैच होना चाहिए। बस ये बहुत है, इनफ है। मतलब कि आपको 2 बुक रखनी है ओनली, और ऑनलाइन बैच या फिर आप यूट्यूब से कवर कर रहे हो तो यूट्यूब होगा। मतलब उन वहां से आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, बस आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इतना पढ़ना है, और ये पीआरटी के लिए इनफ है। बाकी देखिए इनफ तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको कट ऑफ में आना है तो ये चीजें बहुत है। बस आपने इतना कर लिया तो काफी है ये। बाकी इसके बाद में जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करना। तो देखिए मैं आपको ये एक चीज
चीज़ ये भी बोलूंगा, आप कभी भी ये मत करना कि आप जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हो, क्योंकि देखिए जल्दबाजी में करने के चक्कर में अपन एक तो पेडागोजी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और पेडागोजी DPSP PRT की मैं बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे जो पेडागोजी आती है वो बाकी अदर एग्जाम की तरह नहीं है, जैसा रीट में अपना या फिर MP टेट UP टेट जहाँ पे भी पूछता है वो वहाँ पे मतलब कि फैक्ट्स आधारित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वहाँ पे मतलब रटने वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बाकी अगर आप DPSP PRT की बात करते हो, यहाँ पे आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे आपकी समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आराम से करना है सिलेबस को, वहाँ पे धीरे धीरे समझ के पूरा सिलेबस कवर करना है, और उसके बाद में अगर आपकी समझ विकसित हो गई यहाँ पे तो आप बिल्कुल इजीली पेडागोजी में अच्छे खासे स्कोर की तरह बढ़ पाओगे। बाकी जो मेरा स्कोर हुआ है 152 लास्ट वाले टेस्ट में, ये मेरा हर टेस्ट में नहीं रहता है, ये मेरा हाईएस्ट स्कोर था। बाकी मेरा जो एवरेज स्कोर रहता है वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, आप वो भी देख सकते हो वहाँ पे जाके। बाकी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हर स्कोर में मतलब कि हर टेस्ट में मेरा ये स्कोर हो, इसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जल्दी अपन पहुंच भी जाएंगे यहाँ तक। बाकी देखिए मैंने आपको बता दिए, पेडागोजी में मैंने ज़्यादा कुछ स्पेशल किया नहीं है, बस मैंने अपना सिलेबस देखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया है, और उसके लिए मैंने बुक भी फॉलो की है, बुक मैंने आपको बता दी है, और उसके बाद मैंने ओनली प्रैक्टिस की है, इससे ज़्यादा बस मैंने कुछ खास एफर्ट्स नहीं डाले, आप भी ये कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ जरूर बोलूंगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का पता लगता है कि आखिर एग्जाम पैटर्न कैसा है इसका। अब देखिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हो आप वहाँ पे, तो आपको पता होगा कि पार्ट भी अपना वहाँ पे 5 पार्टों में आता है, मतलब कि 20-20 क्वेश्चन के 5 सेट होते हैं अपने। उन 5 सेटों में आपको जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पहला सेट देखते ही समझ आएगा कि यार यहाँ पे तो अपने से CDP ज्यादा पूछी जा रही है, यहाँ पे बच्चे की अवस्थाओं के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है, यहाँ पे पियाजे वाइगोत्स्की के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, वहां से आपको एग्जाम पैटर्न का पता लग जाता है। तो इसलिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेने हैं, उससे आपको थोड़ा एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा। और जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उन टॉपिक्स को और सॉरी उन क्वेश्चंस को कवर कर लेना। बाकी इतना पढ़ लिया आपने तो इनफ होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको जो भी मेरी स्ट्रेटेजी थी वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। बाकी इसके अलावा आपको जो भी सवाल हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। और देखिए आप लोगों में अगर किसी का सिलेबस पूरा हो गया या फिर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डेली क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी कोई भी सवाल हो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली पूछ सकते हो। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।